welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17 of English, and the name of the chapter is The Dishonest Friend. Right? So in this chapter हम लोग बात करने वाले हैं एक dishonest friend की. Dishonest means बेईमान, right? जो आपके साथ who betrays you, जो आपको धोखा दे, right? So let us see first of all with the overview of this chapter कि हमें क्या बताना चाहते हैं, right? So they say honesty is a key between two friends, कि दोस्तों के बीच में ईमानदारी ही सबसे बड़ी कड़ी होती है. If you dishonest, no one can trust upon you and you can't do anything better without your friends. कि अगर आप बेईमान हो तो कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है, और आप फिर कुछ भी अच्छी चीज़ें कर लो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए कभी भी वो you cannot then regain the trust, right? Let's read about a dishonest friend. तो अब जल्दी से एक डिसऑनेस्ट फ्रेंड के बारे में पढ़ते हैं स्टोरी में, राइट? सो दे से once there lived two friends, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि in a village. कि दो फ्रेंड्स थे जो कि एक गांव में रहते थे, जिनके नाम थे सुबुद्धि और कुबुद्धि. One day कुबुद्धि planned to go abroad with सुबुद्धि. अब एक दिन कुबुद्धि ने प्लान किया कि वो सुबुद्धि को लेकर अब्रॉड जाएगा. He wanted to earn money with his friend. वो चाहते थे कि वो अपने फ्रेंड के साथ ही पैसे कमाए. He was involved in the future plan to cheat his friend, right? कि वो अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व कर रहा था उस प्लान में, क्योंकि वो फ्यूचर में उसे धोखा देना चाहता था. He wished to be rich soon. क्योंकि वो चाहता था कि वो जल्द ही अमीर बन जाए, राइट? With this wicked plan, he went to सुबुद्धि. कि इस चालाक प्लान के साथ वो एक्चुअली सुबुद्धि के पास गया and said to him, my dear friend, when you are old, which of your deeds will you be able to remember? और सुबुद्धि के पास जाकर उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे कौन से काम होंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद आएंगे? You have never gone to a foreign country, so will you tell your children? क्योंकि तुम कभी भी एक फॉरेन कंट्री नहीं गए हो तो तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे? Then they will say, his birth has borne no fruit, who does not know about foreign country, many languages, customs and like, right? उसने बोला कि he has borne no fruit, कि कोई भी फ्रूट जो है वो हमने अभी तक नहीं बोया है, हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमें लगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? उसने कहा कि हमें फॉरेन कंट्री के बारे में नहीं पता, वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ के कस्टम्स कुछ भी नहीं पता है, राइट? एंड ऑल्सो one never grasps knowledge, wealth and art properly until one has wandered from one land to another, right? कि किसी ने भी किसी तरीके की नॉलेज नहीं प्राप्त करी है तब तक जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया हो. यानी कि जहाँ पर आप रहते हो वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है. That means if you have to move on, if you have to grab success, you have to move to the another place from your comfort zone, right? So, after hearing his friend's words, सुबुद्धि realized the truth in his friend's words. अब जैसे ही सुबुद्धि ने अपने दोस्त की बात सुनी, उसने उसके दोस्त की बातों में कुछ फैक्ट्स, सच्चे फैक्ट्स जो हैं वो दिखाई दिए, राइट? उसकी बातों में दम तो था. Both the friends decided to visit distant land. और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरी जगह जाएंगे. On one fine day, after getting permission from their parents, they left for journey.
कि एक दिन अच्छा सा टाइम निकाल कर उन दोनों ने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली और उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। Subudhi and Kubudhi earn a lot of money by using their diligence and skill. उन दोनों ने ही खूब सारा पैसा कमाया अपने स्किल्स को यूज़ करके और अपनी नॉलेज को यूज़ करके। Both friends were happy now कि वो दोनों ही दोस्त अब बहुत ज़्यादा खुश थे। They determined to return home with their great treasure कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपना इस खजाने को लेकर अपने घर वापस जाएंगे। When they approached their village, Kubudhi said to Kubudhi, my dear friend, it is not wise for us to go back home with our entire treasure. अब जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे तो कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा कि मेरे दोस्त, ये शायद अच्छी बात ना हो कि हम अपना सारा ही पैसे जितने हमारे पास हैं वो सब लेकर घर जाएं। For our kith and kin will want part of it, right? क्योंकि हमारे जितने भी ये सारे घर परिवार के लोग हैं उन सभी को इसका जो हिस्सा है वो चाहिए होगा। So we should bury it here in the forest and take only a small amount of money to home. तो उसने कहा कि हम अपना जो खजाना है उसको यहीं जंगल में गाड़ देते हैं और उसके बाद हम अपना पैसे का एक छोटा अमाउंट जो है वो सिर्फ अपने घर लेकर जाएंगे। When the need arises, we can come back and take as much as we require from here. कि जब हमें नीड होगी तो हम यहाँ पर वापस आएंगे और जितनी हमें नीड होगी हम उतना अपने खजाने में से निकाल कर ले जाएंगे। सुबुद्धि said to Kubudhi, dear friend, you are speaking right. अब सुबुद्धि को लगा कि हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, right? We shall bury our treasure in the forest. कि हमें अपना जो खजाना है उसको यहीं फॉरेस्ट में दफना देना चाहिए। Then both of them buried their treasure and returned home and lived happily. अब दोनों ने ही अपना खजाना जो है उसको वहाँ दफनाया और अपने घर वापस चले गए बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। A few days later, at midnight, कुबुद्धि went back into the forest. अब थोड़े दिन बाद आधी रात को कुबुद्धि वापस जंगल में गया। He dug the hole where the treasure was put. उसने वो होल जो है उसको दोबारा खोदा जहाँ पर उन्होंने खजाना अपना छुपाया था। He then took entire treasure from the hole. और उसके बाद उसने पूरा खजाना उस होल में से निकाल लिया। Then he filled the hole with mud and went back to home. और उसके बाद उसने दोबारा वो होल को मिट्टी से भर दिया और अपने घर वापस चला गया। Then Kubudhi went to Subudhi and said, my friend, I have to support a large family and I am now in need of money. और उसके बाद कुबुद्धि अगले दिन सुबुद्धि के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त, मुझे बहुत बड़ी फैमिली को पालना है तो मुझे अब पैसे की ज़रूरत है। Therefore, we should go to the forest and get some money. तो इसीलिए हम फॉरेस्ट चलते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आ जाते हैं। सुबुद्धि answered, yes, we should go and get money. तो सुबुद्धि ने बोला हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और थोड़े से पैसे लेकर आ जाते हैं। Both friends reached into forest place where the treasure was put. दोनों ही दोस्त उस जगह पर पहुंच गए फॉरेस्ट में जहाँ पर उन्होंने अपना खजाना दफनाया था। They dug the hole but there was box without treasure. उन्होंने उस गड्ढे को खोदा और वहाँ पर बॉक्स तो था पर उसमें कोई भी ट्रेजर यानी कि खजाना जो था बॉक्स के अंदर वो निकाला जा चुका था। Then Kubudhi began to strike his forehead in anger and cried out, Subudhi, you have taken the money because the hole was filled in again. अब कुबुद्धि ने बोला अपना माथा पीटते हुए गुस्से में और जोर जोर से रोने लगा कि सुबुद्धि, तुमने सारा खजाना ले लिया, राइट? बिकॉज द होल हैज़ बीन फिल्ड अगेन, क्योंकि ये जो गड्ढा है ये दोबारा भर दिया गया था। गिव मी माई शेयर अदरवाइज आई विल कंप्लेन टू द किंग। कुबुद्धि ने सुबुद्धि को बोला कि जल्दी से मेरा हिस्सा मुझे वापस करो वरना मैं किंग के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा।
Subudhi said to Kubudhi, you should not speak like this. I am not dishonest. सुबुद्धि ने कुबुद्धि को बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूँ. Then they proceeded to the court where they told the entire story to the king. और उसके बाद वो कोर्ट तक गए और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी वहां पर किंग को जाकर सुनाई. The king's master said to the king, as nobody has seen Subudhi stealing the treasure, we have no eyewitness who can tell us the truth. तो किंग के मिनिस्टर्स ने किंग को बोला कि हमने सुबुद्धि को या किसी ने भी सुबुद्धि को नहीं देखा वहां से खजाने को निकालते हुए, तो हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह इस चीज का नहीं है. In that case, we should ask the god for the forest to tell us the truth. और उस केस में हमें फॉरेस्ट के गॉड से पूछना चाहिए कि आखिर सच क्या है. The king agreed with the advice of the ministers. किंग जो है वो मिनिस्टर के एडवाइस से बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट एंड ही सेड हाँ ठीक है हमें यही करना है. आफ्टर हियरिंग दिस द विकेट कुबुद्धि वेंट होम क्विकली. अब ये सब सुनने के बाद विकेट कुबुद्धि यानी कि जो चालाक कुबुद्धि था वो अपने पापा के पास घर गया. He said to his father, Father, I have stolen this money from Subudhi and one word from you can save me. अब उसने अपने घर जाकर अपने पापा को बोला कि पापा मैंने ये पैसे सुबुद्धि से चुरा लिए हैं और आपका सिर्फ एक शब्द मुझे बचा सकता है. I shall lose my treasure as well my life without your help. कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो शायद मैं अपना खजाना और अपनी जान दोनों ही चीजें खो दूंगा. Kubudhi's father said, My son, just tell me what I have to say in order to save you. और कुबुद्धि के पापा ने उससे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस मुझे बताओ कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए क्या बोलना है. Kubudhi said to his father, There is a large mimosa tree in the forest where I and Subudhi had buried the treasure. अब कुबुद्धि ने अपने पापा को बताया कि एक बहुत बड़ा सा मिमोसा पेड़ है फॉरेस्ट में जहाँ पर सुबुद्धि और मैंने अपना खजाना छिपाया था. This tree contains a hollow trunk. कि इस ट्री में एक hollow trunk है, right? Please go and hide yourself in it. उसने बोला कि प्लीज आप वहां जाकर छिप जाइए. When the king asks who has stolen the treasure buried near the tree, you must answer that Subudhi has stolen the treasure. कि जब किंग जो है वो पूछे कि किसने आखिरकार उस खजाने को चुराया है, तो प्लीज आप आंसर करना कि सुबुद्धि ने उस खजाने को चुरा लिया है. After that, after making these arrangements, कुबुद्धि took a bath. और ये सब चीज़ें करने के बाद कुबुद्धि जो है उसने एक he took a bath, उसने वो नहा लिया. He put on clean clothes and went to the mimosa tree with Subudhi and the king. उसने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और वो मिमोसा ट्री पर चला गया सुबुद्धि और किंग के साथ. There the king said in loud voice, The sun and the moon, the heaven and the earth, the sunrise and the sunset, the wind and fire, all these no man's deeds. Right? कि वहां पर जाकर किंग ने बोला एक जोर की आवाज में कि सूरज, चांद, हेवन, अर्थ, सनराइज, सनसेट, विंड, फायर, जितनी भी ये सब नेचुरल चीजें हैं इन सभी को आदमी के कर्मों के बारे में सब पता होता है. O God of the forest, find who is the thief. और किंग ने बोला कि ओ जंगल के राजा प्लीज हमें बताइए कि चोर कौन है. There was silence around. वहां पर शांति छा गई. Then Kubudhi's father, sitting in the hollow trunk of the mimosa tree, said in a deep voice, Listen, listen. Subudhi has taken away the money. Right? So अब कुबुद्धि के जो पापा थे जो कि उस मिमोसा ट्री के हॉलो ट्रंक में बैठे थे वहां से एक आवाज आई
कि सुनो सुनो, सुबुद्धि ने ये सारे पैसे ले लिए हैं। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर दिस। अब किंग जो है वो ये सुनकर चौंक गया। He began to think of an appropriate punishment for सुबुद्धि। अब वो सुबुद्धि के लिए एक बहुत कड़ी से कड़ी सजा को सोचने लगा। In the meantime, सुबुद्धि began to throw flammable liquid on the hollow part of the tree। और उसी वक्त सुबुद्धि ने कुछ लिक्विड डालना शुरू कर दिया उस हॉलो ट्री पर। Then he set it on fire। और उसके बाद उसे उस पर आग लगा दी। कुबुद्दी's father peeped out from the hollow part of the tree। और कुबुद्दी के जो पापा थे उन्होंने उस हॉलो ट्री में से अचानक से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। He was screaming and crying। The tears were rolling down his cheeks। कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, राइट, और उनकी आंखों से आंसू जो है वो उनके गालों पर गिर रहे थे। The king asked, "What is this?" किंग ने पूछा कि ये सब क्या है। Now after that, कुबुद्धि confessed everything। कुबुद्धि ने ये सब देखकर सभी चीज़ें को कन्फेस किया कि उसने क्या क्या किया था। Everybody began to praise सुबुद्धि for his cleverness। और वो सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने सुबुद्धि की जो हिम्मत थी, जो उसका दिमाग चला था, उसके लिए शाबाशी देने लगे। कुबुद्धि was punished for his mischief। कुबुद्धि को उसके किए की सज़ा दी गई। The king ordered him to give all the money that he had stolen to सुबुद्धि, राइट। और किंग ने ऑर्डर किया कि जितना भी पैसा तुमने चुराया है वो सारा पैसा अब सुबुद्धि को दिया जाएगा। Thus, honesty always wins। और इसीलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है, right? So that was all we read about the chapter। I hope you all got it and you all saw that how dishonesty can never beat honesty, right? So that was all from my side। Thank you so much and have a great day ahead।